वाह वाह। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कोई बताएगा? जोड़ना पड़े थे। वेरी गुड। सबको याद है? कोई भूला तो नहीं ना? अच्छा हाँ, कुछ किसी का कोई भूल गया, किसी को याद नहीं रहा, तो आप लोग मुझे फोन करके या अपने टीचर को फोन करके पूछना है, फिर से रिवीजन करना है। हाँ ठीक है। अभी आगे आगे सभी लोग, मैं स्टार्ट करूं? चलो, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है मालूम है? एक लड़की है हमारे यहाँ, ध्यान से सुनो। एक लड़की है हमारे यहाँ जिसका नाम मनीषा है। क्या नाम है उसका? मनीषा है। और उस लड़की को एक बहुत अच्छी आदत है, वो कुछ चीजें जो है संभाल कर अपने पास जमा कर लेती है। मम्मी पापा ने उसको एक रूम दिया है और उस रूम में वो सारी चीजें क्या करती है, इकट्ठा करके रख देती है। अभी देखो उसके रूम में, मैं आप लोगों को उसकी रूम दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, उसके रूम में क्या क्या उसने इकट्ठा करके रखा है, आप लोग सभी लोग देखो। लेकिन मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अपना उत्तर देते समय सिर्फ कितनी बार उत्तर देना है? एक ही बार। ठीक है, उत्तर जो है एक ही बार देना है, बार बार बोलना नहीं है। तो चलेंगे मनीषा के रूम में? ओके चलो। देखो मैं आपको मनीषा की रूम दिखा रहा हूँ। ये देखो मनीषा ने क्या क्या इकट्ठा करके रखा है। देखो क्या क्या इकट्ठा करके रखा है। वाह, ये क्या है पहला वाला? सेब। सेब। ये सेब नहीं है, सेब के खिलौने हैं। क्या है? सेब के खिलौने हैं। देखो कितने सारे जमा करके रखे उसने, वो अपने रूम में मस्त सजा के रखी है। उसके बाद वो कहीं गई थी सपने में, तो वहां से उसने कुछ स्टार तोड़ कर लाए हैं। क्या तोड़ कर लाए हैं? दिखाई दे रहे आप लोगों को? स्टार। हाँ, वो खिलौनों के दुकान में गई थी, तो उस समय उसने और क्या लाया है, ये देखो इसको क्या बोलते रहे? त्रिभुज, है ना? इतने सारे उसने एक एक करके, कहीं मिला जमा करके रखा, कहीं मिला जमा करके रखा, ऐसे करके उसने इतने सारे त्रिभुज जमा करके रखे। उसके बाद लास्ट में देखो नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। क्या है? फूल। फूल है। ठीक है। ये सारी चीजें इकट्ठा करने के लिए उसको बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम करती है। और जहाँ कुछ जो भी नया मिले तो वो क्या करती है, अपने पास इकट्ठा कर लेती है। ठीक है। तो चलो हम लोग मनीषा के घर जाके मनीषा के साथ कुछ बातें करते हैं और मनीषा से कुछ सीखते हैं। ठीक है। तो ये जो मनीषा है, मनीषा का एक छोटा भाई है जाने का, जिसका नाम रमेश है। 8 बजे कितना लोग करेंगे? रमेश। मनीषा का छोटा भाई है जिसका नाम है रमेश। तो आप लोगों ने रमेश को देखा है क्या? जैसे आपका छोटा भाई होता है वैसा ही रमेश भी एक छोटा भाई है, और वो बहुत नटखट है। नटखट है मतलब बहुत जिद्दी है। जैसे छोटे भाई होते हैं ना, तो वो बहुत नटखट होते हैं। और मनीषा थोड़ी समझदार है, वो अपने भाई को रुलाना नहीं चाहती, परेशान करना नहीं चाहती, ऐसी अच्छी बच्ची है मनीषा। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, ये रमेश मनीषा के रूम में घुस गया। उसने देखा, वाह मनीषा के पास कितने सारे एप्पल है। क्या देखा? कितने सारे एप्पल है। उसने गिना, पहले उसने क्या किया, गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 एप्पल है। कितने एप्पल है मनीषा के पास? 8 एप्पल। कितने एप्पल है? 8। रमेश बोला, नहीं ये तो तूने जमा किए, लेकिन मुझे इसमें से 3 एप्पल चाहिए। क्या बोला वो? रोने लग गया, नहीं मुझे 3 एप्पल चाहिए। फिर वो रोता गया। मम्मी पापा ने भी बोला चलो ठीक है मनीषा दे दो बेटा उसको। फिर उसने क्या किया, अपने 8 एप्पल में से 3 एप्पल जो है
रमेश को दे दिए। इसका मतलब मनीषा से 3 एप्पल क्या हो गए, कम हो गए। तो मनीषा ने ये देखो 1, 2 और 3 एप्पल, कितने एप्पल दिए, 3 एप्पल किसको दे दिए, रमेश को। हाँ, अभी ये जो मनीषा थी ये बहुत मतलब बहुत अच्छी लड़की थी। ये क्या करती थी, अपना हिसाब किताब भी रखती थी, में जो चीजें है उसका हिसाब किताब भी रखती थी। फिर उसने क्या किया था, ये जितने एप्पल थे उसने साइड में लिख लिया। 8 एप्पल थे, कितने एप्पल थे, 8 एप्पल थे। उसमें से उसने उसके भाई को 3 एप्पल दे दिए मतलब क्या हो गया रे, उसके पास से क्या हो गए, वो घट गए, कम हो गए। तो उसने क्या किया, 8 एप्पल थे, उसमें से 3 एप्पल चले गए, घट गए। तो अभी उसने बराबर करके उसके पास कितने रहे, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना करना। तो ये जो कम करना है, कम करने को हम लोग बोलते हैं घटाना। क्या बोलते हैं, घटाना। तो उसने क्या किया, अपने 8 एप्पल में से यहाँ पर क्या कर दिया, घटाने का चिन्ह लगा दिया। हिसाब किताब रखती थी वो अच्छे से। तो 8 में से 3 एप्पल उसने घटा दिए, बचे कितने देखो, 1, 2, 3, 4, 5 एप्पल बचे। कितने एप्पल बचे, 5 एप्पल उसके पास बचे। समझ में आया जी सर। उसने क्या किया मालूम है, उसके पास जितने एप्पल थे उससे 3 एप्पल को कम कर दिया, बराबर उसके पास कितने एप्पल बचे, 5 एप्पल बचे। अभी देखो इस चित्रों से मनीषा ने अपना एक घटाने का उदाहरण बनाया। क्या किया, घटाने का उदाहरण बनाया। अभी क्या बन गया ये उदाहरण, कोई पढ़ेगा, 8, इस चिन्ह को क्या बोलोगे, माइनस। वेरी गुड। लेकिन हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, घटाना। इसके साथ साथ हम लोग इसको ऋण भी बोल सकते हैं, ऋण। क्या बोल सकते हैं, ऋण। हाँ, तो इसका इस उदाहरण का वाचन करते समय हम लोग क्या करेंगे, 8 ऋण 3 बराबर 5। क्या बोलेंगे पता है, 8 ऋण 3 बराबर 5। सही है। तो मुझे मालूम है आप लोगों को घटाना आता है, आप लोग घटाना बराबर कर लेते हो, लेकिन उसको लिखते कैसे है, अगर कोई उदाहरण हमारे पास आ जाए तो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे, तो ये समझ में आया आप लोगों को, कैसे लिखने आया। जी सर। रमेश जो था ना ये बड़ा बदमाश था। इसने ये उतने 3 एप्पल लेके भी ये खुश नहीं हुआ। ये क्या किया, दूसरे दिन उसके रूम में घुस गया, फिर से उसने गिना कि उसने सपनों में से कितने स्टार लाए थे। तो वो स्टार गिना, चुपचाप जाके स्टार गिन लिया। कितना स्टार है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टार है। कितना स्टार है, 7 स्टार उसके पास है। उसने बराबर संभाल के रखा था। और रमेश जो घुस गया, उसने देखा कि उसके पास 7 स्टार है। वो उस दिन दूसरे दिन रोने लगा, मुझे इसमें से 5 स्टार चाहिए ही चाहिए, नहीं मुझे मेरी भी रूम में लगाने हैं, मुझे 5 स्टार चाहिए। वो रोने लगा। फिर मम्मी बोली जाने दे बेटा, मनीषा दे तेरा एक छोटा भाई है, कल जाके देगा वापस। फिर मनीषा ने रोते रोते ना कहते हुए भी उसने 5 स्टार दे दिए। अभी देखो मैं इसमें से 5 स्टार घटा रहा हूँ। ये देखो, ये दिया 1, 2, 3, 4, 5 स्टार उसको दे दिए। अभी उसके पास कितने स्टार बचे हैं, 2 स्टार बचे। कितने स्टार बचे, 2 स्टार।
अच्छा, तो पहले कितने थे उसके पास? 7। अभी यहाँ पर ध्यान दो बेटा, बराबर एकदम। हाँ, पहले मनीषा के पास 7 स्टार थे, उसके बाद मैंने घटाने का चिन्ह लगाया, उसके बाद मनीषा ने रमेश को कितने स्टार दिए? 5 स्टार दिए। मतलब क्या हुआ? 7 ऋण 5, मतलब 7 में से 5 गए। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? 7 में से 5 गए। तो बच्चे कितने हैं अभी? बच्चे कितने हैं? 2। सही है? सही लिखा मैंने बेटा? ओके, मैंने गलत लिखा? हाँ, गलत लिखा तो बताना है मुझे। हाँ, अभी उसने अपना हिसाब रख दिया कि मेरे पास अभी 5 सेब है, 2 स्टार बचे हुए हैं। अच्छा, इस उदाहरण को कौन मुझे पढ़ के दिखाएगा? 7 माइनस 5 बराबर 2। वेरी गुड। 7 माइनस 5, -5 की जगह पर बेटा बोलने की कोशिश करो ऋण। क्या बोलेंगे? 2। आपने जो कहा वो बराबर है, लेकिन उदाहरण को हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं ना उसी तरह पढ़ के देखो तो भी। नहीं तो अब अचानक से किसी ने आपके क्लास में आया और बोला हाँ हाँ लिखो 6 ऋण 5, आप लिख पाओगे? कि आप लोगों को ऋण क्या होता है मालूम ही नहीं रहेगा। तो इसको ध्यान में रखना, इसको ऋण भी कहते हैं। ठीक है, 7 ऋण 5 बराबर 2। सही है? सही है? अभी आपको समझ में आया मैंने जो बताया? उदाहरण लिखना आपको? अच्छा, अभी मुझे बताओ, क्या रमेश शांत बैठ जाएगा? वो स्टार और एप्पल लेके खुश हो जाएगा? नहीं। क्या करेगा बताओ बेटा? वो सारे के सारे अगले दिन वापस जाएगा दूसरा कुछ देखने के लिए। अभी अगले दिन वो गया, उसके पास क्या था? ट्रायंगल थे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल मतलब त्रिभुजों में से भी उसने गिन लिया फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 त्रिभुज उसके पास है। कितने त्रिभुज है? 12 त्रिभुज उसके पास है। तो अभी इसमें से मुझे कितना मांगना चाहिए? ऐसा सोचता रहा कितना मांगना चाहिए। वो बोलता है ठीक है, मेरा रूम है, उस रूम में अगर मैं हर दीवार में एक एक लगाऊंगा तो रहेंगे 4। अच्छा ठीक है, मैं 4 मांग लेता हूँ। एक एक दीवार पर लगाने के लिए कितने त्रिभुज मांग लेता हूँ? 4। तो उसको मालूम था दीदी मुझे ऐसे नहीं देगी। फिर उसने क्या किया? रोना चालू कर दिया। बोला तेरे पास 12 ये है, उसमें से 4 त्रिभुज मुझे दे दे। 4 कितने त्रिभुज मांगा उसने? 4 त्रिभुज। अच्छा बेटा, अभी मेरी बारी तो हो गई, मैंने तो बताया। अभी आपकी बारी, आप मुझे बताएंगे। अभी मैं यहाँ पर 12 में से 4 उसको देना है, रमेश को देना है, तो कैसे उदाहरण बनाऊंगा? कोई एक जन बताओ। 12 ऋण 12 हाँ, बराबर 8 सही है बेटा। 12 ऋण 5 बराबर लिखा मैंने? सही है ना? मेरे पास 5 मतलब मनीषा के पास 5 त्रिभुज थे, उसमें से 12 त्रिभुज उसने दे दिए। नहीं नहीं? गलत है। अरे क्या गलत है इसमें? बारह थे। मैं तो भूल ही गया, मैं भूल गया, सॉरी सॉरी। हाँ, उसके पास कितने थे? 12 थे। उसमें से कितने दिए उसने? 4 दिए। अच्छा, मैंने वो 5 भी कर दिया था ना। अभी बराबर है?
अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 4 त्रिभुज जो है वो काटने पड़ेंगे। तो ये देखो, 1 2 3 4, सही काटा मैंने। अभी तीनों बाकी कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे हैं? 8। बोला था बोल गए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद। आपने मुझे, मैं जो है भूल गया था और वो गलत कर दिया था। तो ये सही है क्या? पढ़ के दिखाओ मुझे ये उदाहरण। कौन पढ़ेगा? बोल 12 बराबर 4 12 4 बराबर 8। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। 12 ऋण 4 बराबर 8। चालू कर। अरे तो खाली बोल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी लोग बहुत अच्छे से ट्राई कर रहे हैं। बहुत अगला बच्चा है, उसको पता था कि दीदी के पास फूल भी है, दीदी के पास फूल भी है। करता था, उसको सिर्फ क्या चाहिए था कि वो अपने रूम को भी दीदी के रूम के समान सजाए। इसके लिए उसने क्या किया, वो बोला कि मुझे अभी मैं क्या करूंगा, ये त्रिभुज लगाया ना, इन त्रिभुज उसने दीवार पे लगाया, इसी के बीचों बीच या नीचे मैं एक एक फूल भी लगाऊंगा। फिर वो गया और बोला, देखता है मैं अभी 4 फूल भी लेके आऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने फूल है दीदी के पास? वो बोल रहा था कि मुझे 4 फूल चाहिए। क्या चाहिए बोला? 4 फूल। इसमें से मनीषा दीदी को पता था कि मम्मी के पास गया रोते रोते, तो मम्मी बोले कि जाने दे, दे दे, उससे अच्छा है उसने ही खुद दे दिए। ये देखो, 1 2 4 दे दिए। अभी बताओ बेटा, आपकी बारी, उदाहरण कैसे बनेगा? बराबर 5 9 ऋण 4 बराबर 5 4 बराबर कितने बचे? 1 2 3 4, कितने बचे हैं? 5। सही है, सही है, वेरी गुड, सही है। तो आप लोगों को भी ऐसे उदाहरण बनाने आने चाहिए। क्या आने चाहिए? उदाहरण बनाने आने चाहिए। अभी मैं आप लोगों को, ये सभी को समझ में आया? मैं एक बार वाचन करके बताऊं? ध्यान दो, तो दिखाई दे रहा है अभी 8 ऋण 3 बराबर 5, 7 ऋण 5 बराबर 2, 12 ऋण 4 बराबर 8, सही है। 9 ऋण 4 बराबर 5, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को भी ट्राई करना है। चलो मैं अभी 2-3 उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, 2-3 उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। आप लोगों को मुझे बताना है, ओरली बताना है कि कैसे उदाहरण बनेगा। चलो, समीर नाम का लड़का था। क्या नाम था? समीर। समीर ने एक एक रुपया गुल्लक में जमा किए, और एक दिन उसको अचानक से काम पड़ा कि उसको कुछ पेंसिल खरीदना था, और सबसे बढ़िया पेंसिल खरीदना था। मम्मी पापा ने उसको मना कर दिया। तो उसके गुल्लक में 50 रुपए जमा हुए थे। कितने रुपए जमा हुए थे? 50 रुपए जमा हुए थे। तो उसको 8 रुपए की पेंसिल लेनी थी। कितने रुपए की पेंसिल लेनी थी?
तो उसके पास 50 रुपए थे, उसमें से 8 रुपए उसने निकाल लिए। तो मुझे बताओ उदाहरण कैसे बनाओगे बेटा आप? वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। किसने बताया बेटा? नाम बताओ एक बार। आरती। और किसी, आरती के अलावा भी और किसी का आवाज आया मुझे। वाह वाह वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने बहुत अच्छा उदाहरण बनाया। ये उदाहरण बनाना ही हमको आना चाहिए। 50 ऋण 8, 50 ऋण 8, 42 मतलब 40 2 42। जो उदाहरण बनाया वो इस तरह से बना, देखो 25 अमरूद के पेड़ थे, उस पेड़ों में से 4 पेड़ पानी न मिलने के कारण जल गए। क्या हो गए? 4 पेड़ पानी न मिलने के कारण जल गए। तो अभी मुझे बताओ बेटा, उसके पास कितने पेड़ बचे? ये निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक पहले उदाहरण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक उदाहरण बनाना पड़ेगा। कौन बताएगा मुझे उदाहरण कैसे बनेगा? 21 उदाहरण बना 25 ऋण 4। सही है? 21। हाँ सर। हाँ बराबर 21। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका मतलब है मेरे बच्चे जो है उदाहरण अभी कोई भी मिल जाए तो बना लेंगे। मैं एक दिन ऐसे ही जा रहा था स्कूल में जाते जाते मुझे अचानक से ध्यान में आया कि अरे मेरे पास तो पेन ही नहीं है। जेब में देखा तो उस समय मेरे जेब में 20 रुपए थे। तो 20 रुपए में से मैंने दुकानदार को बोला कि भाई मुझे एक पेन दे दो। तो उसने पेन दिया। 8 रुपए का पेन है बोले सर। बोला ठीक है 8 रुपए का पेन दे दो। तो मेरे पैसे बचेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा उसको? क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। वेरी गुड। जब घटाना पड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा मेरा घटाना? 20 ऋण 8। 20 ऋण 8 बराबर 12। ठीक है, निकालेंगे सर, हम लोग बाद में निकालेंगे। आप लोगों को उदाहरण बनाने आना चाहिए। चलो अभी एक आखिरी उदाहरण मैं आपको मतलब ये करता हूँ। फिर वो 12 रुपए मेरे पास बचे थे। ठीक है, 12 रुपए मेरे पास बचे थे। मैं गया स्कूल में, भागते भागते लेट हो गया था। तो वहां जाने के बाद पता चला मैं जिस क्लास में बैठता हूँ, जो मेरी जो ड्रॉवर है, उस ड्रॉवर में 10 रुपए का नोट मुझे वहां रखा हुआ मिला। क्या मिला? 10 रुपए का नोट मुझे मेरे ड्रॉवर में रखा हुआ मिला। अब बताओ बेटा मेरे पास कितने रुपए हुए? क्या करना पड़ेगा मुझे? जोड़ना पड़ेगा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, अपने लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे लगा आप लोग भूल जाओगे कि मुझे मिला मतलब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास से कम हो गया, मेरे पास से चला गया, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा दिमाग, हम लोग जब आगे की बात सुनते हैं तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि कोई हम लोगों को गलत भी बता दे। कई बार क्या होता है, मैं बोलता हूँ हाँ चलो लिखो, मेरे पास 10 रुपए थे, उसमें से मैंने 20 रुपए किसी को दे दिए। क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव ही नहीं है। मेरे पास जब 10 ही रुपए, तो मैं 20 रुपए कैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। ठीक है, तो ऐसा उदाहरण नहीं बनेगा। तो मुझे पता है मेरे जो सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे अपने गणित का किताब निकाल कर अपना होमवर्क पूरा करेंगे ना बेटा? हाँ, हाँ, अपना होमवर्क
वहां पर जाके घटाने का पार्ट निकालना है, वहां पर घटाकर कम करना, एक पार्ट दिया हुआ है, घटाकर कम करना। इसके नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ऐसे ही उदाहरण है जो मैंने लिए ना, ऐसे ही उदाहरण है। वो सारे उदाहरण आप लोग करोगे और फिर उसको हल करके अपने टीचर को बताओगे, और अगली क्लास में मुझे भी बताओगे कि सर मैंने घटाने का उदाहरण जो है पूरे कर लिए। ठीक है बेटा? तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और ध्यान रखना है, घटाना और जोड़, मैं अगली कक्षा में आप लोगों को ये दोनों भी एक साथ बताने वाला हूँ, घटाना जोड़। तो उनमें आप लोगों को पहचाना, आप लोगों को बहुत ज्यादा काम है। ठीक है? तो मेरे सभी प्यारे बच्चे आज का काम पूरा करेंगे। हाँ, ओके ओके ओके, आज का काम पूरा करना है, अपने टीचर को भेजना है और मुझे अगली कक्षा में बताना है। तब तक के लिए बाय बाय। बताना समझ में आया? ओके ओके ओके, वेरी गुड बेटा, बाय। बाय सर। ओके।